प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 9 फरवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 8 पद। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रियो, अपने हृदय में हमेशा परमेश्वर के निकट आने और उसके करीब रहने की गहरी लालसा रखें, तभी हम वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद और अनुभव कर सकते हैं। क्या भक्त की आत्मा ये नहीं गाती कि हे परमेश्वर, पृथ्वी पर मेरी इच्छा तेरे निकट आने की है। इसी तरह अपने हृदय में प्रेम के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, मैं तेरे निकट आने के लिए तरसता हूँ। मैं पवित्र होकर प्रार्थना में जीवन के माध्यम से आपके निकट आना चाहता हूँ। जिस प्रकार से याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए प्रियो, ये जरूरी है कि अपने दिनचर्या के कार्यों में हम परमेश्वर के करीब रहें। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय 2 पद ये कहता है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह भी तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। प्रियो, हम इस विषय में इस बात को बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ गंवा के भी जब वो पिता के पास लौट आया तो पिता ने उसका स्वागत किया, उसके लिए खुशियां मनाई। वैसे ही प्रियो, आज भी अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रभु के पास लौट आए, उसके निकट आए, तो वो हमसे प्रेम करने के लिए तत्पर है। हम इस दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर जो जाति से अलग, वो परमेश्वर जो संप्रदाय से अलग, वो परमेश्वर जो पूरे संसार पूरे जगत का परमेश्वर है, वो आज हमसे प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 पद ये कहता है कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। इसलिए प्रियो, ये जरूरी है कि हम इस बदलते हालातों में अपने जीवन को परमेश्वर के करीब रखें और परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सके। आगे के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 पद। मैं तुझसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 6वां और 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 पद से लेकर 30 पद तक संध्या के लिए बाइबल अध्ययन। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।